इस वीडियो में हम सर्कल की 8 बेस सिमेट्री और 4 बेस सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि 8 बेस सिमेट्री और 4 बेस सिमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अगर आपको सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिथम्स करने हैं, आपको उनकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो 8 बेस सिमेट्री या 4 बेस सिमेट्री के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम 4 बेस सिमेट्री देखेंगे क्या होती है। देखो, अगर आप सर्कल को देखें तो सर्कल के जब हमने ये 4 मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, हर एक का इक्वल स्पेस है, हर एक के लिए जो आपका रेडियस है वो बराबर है, हर एक के लिए एंगल बराबर है। तो ये जो आपके 4 क्वाड्रेंट हैं, ये 4 क्वाड्रेंट आपके सेम होते हैं, एक दूसरे के रेप्लिकेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम 4 बेस सिमेट्री यूज़ करें तो देखो, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपका x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे उन सब में x और y पॉजिटिव होंगे। तो मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देती हूँ x y। ठीक है, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज कि मैं कोऑर्डिनेट देती हूँ 1 एंड 1 1। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट, ये मैं 4 बेस सिमेट्री की बात कर रही हूँ, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x y। ठीक है, अब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आपका जो x है वो नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ मैं किसी पॉइंट की बात करूँ तो इसे मैं लिखूँगी -x और y। अगर मैं इसका चलो 1, इसका मैं दे देती हूँ 2 और इसका मैं दे देती हूँ 1। ठीक है, लेट्स सपोज, तो -2 और 1 मेरे पास वैल्यू आएंगी यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 1। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट की क्वाड्रेंट की बात होगी कि इसमें जो आपके कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ -x एंड y। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो यहाँ हम किसी पॉइंट की बात करें अगर, तो वो हमारे पास आएगा -x -y। ठीक है, -x -y। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 -2 और -1। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं। ओके, -1 -2 एंड -1। अगर लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो अगर किसी पॉइंट की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में दिए होंगे, लाइक ये आपके पास आ गया 1 और ये आपके पास आ गया -1। ठीक है, ये 4 बेस सिमेट्री है। आप इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करके भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आप 4 बेस सिमेट्री यूज़ करते हो तो आपको एक क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक के सारे पिक्सल्स कैलकुलेट करने होंगे। जैसे ये वाला भी कैलकुलेट, याद रखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट जनरेट करना होता है, फिर इससे नेक्स्ट, फिर इससे नेक्स्ट पिक्सल। ये सारे पिक्सल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाती है। ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं 8 बेस सिमेट्री। अब 8 बेस सिमेट्री में क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रेंट को ऑक्टेट, जो आपके 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे ऑक्टेंट में। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑक्टेंट बन जाएंगे, 8 ऑक्टेंट बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि आपका जो एक ऑक्टेंट है वो आपका दूसरे ऑक्टेंट के साथ बिल्कुल सिमिलर है। तो आप कॉपी करके इसे, इस ऑक्टेंट को ड्रॉ करके आप इसी को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिर इस ऑक्टेंट को ड्रॉ करके आप इसी को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको सिर्फ 4 ऑक्टेंट ड्रॉ करने हैं और बाकी ऑक्टेंट आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम पिछले वाले में भी तो हम 4 ही ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ फिर 8 बनाने की क्या ज़रूरत है। देखो, वो जो आपका 4 क्वाड्रेंट सिमेट्री था, 4 बेस सिमेट्री है, उसमें आप 4 ही, ये पूरा क्वाड्रेंट आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आपको कितने सारे पिक्सल कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं। अभी इस केस में आप सिर्फ इतना सा पोर्शन ड्रॉ करोगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के आप सारे पिक्सल कैलकुलेट करोगे और फिर उन्हें कॉपी कर दोगे।
ठीक है। पर जब हम कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के लिए आपके पास थोड़ा सा चेंजेस आते हैं कोऑर्डिनेट में। जब आप इन कोऑर्डिनेट को कॉपी करोगे ये क्वाड्रेंट सॉरी ऑक्टेंट ड्रॉ करने के लिए, तो आपके जो ये वाले कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक तरह से मिरर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये मिरर रिफ्लेक्शन है इसकी, आप इसको ऐसे पेस्ट कर रहे हो। तो देखो आपको पता है जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखता है, राइट साइड आपको लेफ्ट में दिखता है। तो बस यहाँ पे भी यही चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ मिरर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। सेम इसका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं वो सेम यहाँ पे आएंगे, बस जो x के होंगे वो y के बन जाएंगे और जो y के होंगे वो x के बन जाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं yx। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये y का कोऑर्डिनेट है और ये x का है, ये स्टिल x का ही है, बट इसकी जो वैल्यू है वो कौन सी है, जो यहाँ पे y की थी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, और ये y x का ही y का ही कोऑर्डिनेट है, बट इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, जो यहाँ पे x की थी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अगले क्वाड्रेंट की बात करें हम, अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाएं तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये पार्ट इसका रेप्लिका होगा, सेम होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज होके याद रखिए कि कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होते हैं, x की वैल्यू हो जाती है y की वैल्यू हो जाती है x, बट पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती है आपका। अगर आप ऐसे लिख रहे हो या फिर आप ऐसे लिख रहे हो, पहला कोऑर्डिनेट आपका x का ही रहेगा, वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट वो x का ही होगा, और ये y का ही होगा, सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। यहाँ जो x की वैल्यू थी यहाँ y की बन गई, और यहाँ जो y की वैल्यू थी यहाँ वो x की बन गई, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करेंगे हम, कहीं भी आपका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस चेंज नहीं होंगी तो पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था -xy, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की वैल्यू में किसकी वैल्यू रखेंगे हम, y की, पोलैरिटी वही रहेगी, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। और जो आपकी y की वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू कौन एक्वायर कर लेगा, जो x की वैल्यू थी वो आपकी y की वैल्यू में आ जाएगा। अगर आपके पास पॉइंट ये है -2 1, तो यहाँ पे क्या पॉइंट बन जाएगा -1 2। ठीक है, इतनी सी बात है बस। तो पोलैरिटी कहीं चेंज नहीं होगी, आपके सिर्फ वैल्यूज़ इंटरचेंज होंगी, और पहला कोऑर्डिनेट आपका x का ही रहेगा, बस y की वैल्यू आ गई है इसमें, और दूसरा y का ही रहेगा, बस अब x की वैल्यू आ गई है इसमें। ठीक है, जो पहले x की थी वो अब इसमें y की वैल्यू कंसिडर करेंगे हम। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे है -x -y। तो अगर हम इस पार्ट में कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -y -x। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू थी अब वो y की बन जाएगी, जो y की वैल्यू थी अब वो x की बन जाएगी। और अगर इसका रेप्लिका करें हम, तो इसका रेप्लिका आपके पास आएगा y -x, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही रहेगा, फर्स्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको ये कोऑर्डिनेट ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, पहला कोऑर्डिनेट है आपके पास xy, दूसरा आप इसी के रिसेम्बलेंस का बना लोगे yx। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास है -xy, तो चौथा कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -yx। ठीक है, फिफ्थ कोऑर्डिनेट है आपके पास -x -y, तो सिक्स्थ कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा -y -x। राइट, सेवन्थ कोऑर्डिनेट है आपके पास x -y, तो एट्थ आपके पास आ जाएगा y -x। ये 8 कोऑर्डिनेट आपने ध्यान में रखने हैं। ये कोऑर्डिनेट हैं जब आपका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, 0 0 पर है। अगर ओरिजिन पर नहीं होता है तो आप कैसे लिखोगे, फॉर सपोज इसको मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी x + h y + k। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा y + h x + k। अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ y में h ऐड कर रही हूँ और x में k ऐड कर रही हूँ, तो मैंने आपको पहले भी कहा यहाँ सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज हुई है। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x का ही रहेगा, इसलिए उसमें h ही वैल्यू ऐड होगी। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y का ही रहेगा, उसमें k ही ऐड होगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज हुई है, पोलैरिटी थोड़ा ना चेंज किया है हमने। तो ये है आपकी 8 वे सिमेट्री और 4 वे सिमेट्री, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ध्यान में रखने हैं, और ये कोऑर्डिनेट आपको एल्गोरिथम लिखने में भी काम आते हैं, प्रोग्रामिंग में भी काम आते हैं। ठीक है, अगर
न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल में अगर आपको ड्रॉ करना है तो वहाँ भी आपको ये काम आएंगे।